ये हमारा क्या है, वृत्त है, वृत्त है ना। ये इसका केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से परिधि तक दूरी को त्रिज्या कहते हैं, आर है, ठीक। अब हम क्या कह रहा हूं, वलय या फिर रिंग, इंग्लिश में रिंग कहते हैं, हिंदी में वलय कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, रिंग, हिंदी में वलय किसे कहते हैं, पहले ये समझ जाओगे। उसके बाद क्षेत्रफल की एक फॉर्मूला है आपकी बुक में। तो देखिए रिंग के लिए क्या करोगे, एक वृत्त था, सेम केंद्र बिंदु लेकर के और एक वृत्त बनाना है हमको। केंद्र बिंदु एक ही है, ये वृत्त की त्रिज्या आर है और इस वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, बड़ा आर दे दिया मैंने, ठीक। तो रिंग मतलब ये हिस्सा जो है, ये वाले हिस्सा को रिंग कहलाएगा, ठीक ना। ये वाला पार्ट को क्या कहलाएगा, रिंग। अब वलय का क्षेत्रफल पूछ दिया, क्या पूछ रहा है मेरे को, वलय का एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो वलय का एरिया क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए ये छोटे वाला वृत्त नहीं रहता, खाली बड़ा वाला वृत्त रहता, तो उसकी क्षेत्रफल कितना होता, पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर। अब छोटी वाली वृत्त का एरिया बड़े वाले वृत्त की एरिया से माइनस कर देते तो यही हिस्सा तो बचेगा। तो माइनस किसको कर देंगे, छोटी वाली वृत्त, छोटी वाली वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई है, पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर पड़ा है और यहाँ पे छोटा आर। अब इसको ये इसको बी मानेंगे तो एक फॉर्मूले है पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर, ये आपकी बुक में फॉर्मूले है, ठीक है। किसकी, रिंग या फिर वलय की क्षेत्रफल की फॉर्मूला ये है, ठीक। आप इतना भी लिख दोगे तब भी चलेगा, जैसे बुक में ऐसे सिंप्लीफाई करके दिए हैं, आप इतना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका एरिया निकाल लिया हमने, वलय का, ठीक। इसके बाद एक त्रिज्या खंड होता है और एक वृत्त खंड होता है। जो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कौन वृत्त खंड कौन त्रिज्या खंड, यहीं पे अधिक से अधिक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें कौन फॉर्मूला लगाए, ठीक ना। तो आज मैं आपको वो डाउट को क्लियर करवा दूंगा। ये तो हो गया। अब देखिए वृत्त त्रिज्या खंड पहले समझते हैं, उसके बाद वृत्त खंड समझ लेंगे। पहले त्रिज्या खंड समझते हैं। त्रिज्या मतलब क्या होता है, केंद्र बिंदु से लेके परिधि तक दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये ओ केंद्र बिंदु है और परिधि में जहां टच कर रहा है उसको ए मान लिया, तो ओ ये मेरा क्या है, त्रिज्या है। यही त्रिज्या घूमते 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 मान लीजिए इस जगह पे आ गए, कहां पे, बी पोजीशन पे आ गए, तो ये भी क्या होगा, आर कहलाएगा। अब देखो यही त्रिज्या बी पोजीशन में जब आ रहा है, केंद्र के साथ कुछ कोण बना रहा है, उस कोण को मैंने कितना मान लिया, थीटा। तो त्रिज्या खंड कौन हुआ, देखिए त्रिज्या मतलब वृत्त की त्रिज्या के द्वारा जो घेरा हुआ हिस्सा है, वृत्त की त्रिज्या के द्वारा घिरा हुआ हिस्सा कौन है, यहां से लेके यहां तक ये वाला है, इसको वृत्त का त्रिज्या खंड कहलाएगा। यहाँ पे मान लीजिए ओ बी सी दिए, बी दिए थे, यहाँ पे सी दे देते, तो ओ ए सी बी ओ, इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे। कौन सा त्रिज्या खंड, छोटी वाली, ठीक है ना, लघु त्रिज्या खंड। और एक भी दिख रहा है हमको, देखिए यहां से लेकर के ऊपर से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए फिर यहां तक आ जाए, ये भी तो एक त्रिज्या खंड दिख रहा है, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा आबद्ध हो रहा है। तो ये कौन सी त्रिज्या खंड कहलाएगा, बड़ी वाली। ये लघु था, वो बड़ा था, जिसको इंग्लिश में इसको माइनर कहते हैं, उसको मेजर कहते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, फॉर्मूले है आपका थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है आपका फॉर्मूला। बाई चांस मान लीजिए आप सपोज भूल भी गए इस फॉर्मूला, वो फार्मूला को लाने की तरीका देख लीजिए, इतना आसान है। मान लीजिए भूल भी सकते हैं ना बच्चे, तो इसके लिए इसका आसान तरीका देखिए। त्रिज्या जो है हमारा यहां से लेकर के पूरा ऐसे घूम जाएंगे, तो कितना क्षेत्रफल घूम जा रहा है, वो कितना क्षेत्रफल हो रहा है, वृत्त का पूरा क्षेत्रफल। वृत्त का पूरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब कितने डिग्री घूमना पड़ रहा है पाई आर स्क्वायर के लिए, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में कितना एरिया वो कवर कर रहा है, पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आया। आप मान लीजिए 1 डिग्री घूमेगा, वो आर यहीं पे था, यहां से कुछ दूरी आया 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना घूमेगा बताओ, 1 डिग्री में कम घूमेगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री।
और यहाँ पे मान लीजिए थीटा अभी फिलहाल बना नहीं, यहां से यहां तक आया, ये 30 डिग्री है सपोज, तो 30 डिग्री में वो कितना घूमेगा, तो 30 डिग्री के लिए अधिक घूमेगा, तो पाई आर स्क्वायर 360 इंटू 30 डिग्री होंगे, तो 30 होंगे तो काट दोगे तो कितने हो जाएंगे, ये 0 0 काटा, 3 काटा और कितना हुआ 36, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 12। कितने डिग्री का एरिया निकाला मैंने, 30 डिग्री जब घूमता है, और यहां पे कितने डिग्री बोला, थीटा, तो थीटा रख देंगे, यही फॉर्मूले है, समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए ये हमने किसका निकाल लिए थे, त्रिज्याखंड, कौन सी त्रिज्याखंड, ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और ये छोटी वाली है। अब बड़ी वाली बचा है, देखो बड़ी वाली कौन है, ओ ए, यहां पे मान लीजिए पी नाम दे दे, ओ ए पी बी ओ, ओ ए पी बी ओ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहीं पे इंपॉर्टेंट है, याद करने की कोई जरूरी नहीं है। अभी इतना का तो क्षेत्रफल हमको पता चल गया, आप इसका निकालना है तो बड़ी वृत्त की क्षेत्रफल से इसकी क्षेत्रफल माइनस कर दे तो यही तो मिल जाएगा मेरे को ना। तो बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने कितना निकाल लिया यहाँ पे, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें से देखिए पाई आर स्क्वायर है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, तो दोनों को हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ पे 1 पड़ा रहेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये आपकी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है। ये कैसे लाया, समझ में आ गया। बड़ी वृत्त की क्षेत्रफल से ये जो छोटी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर दें तो हमको ये क्या मिल जा रहा है, ओ ए पी बी ओ त्रिज्याखंड का। क्लियर हो गया त्रिज्याखंड। इसके बाद एक बचा है वृत्तखंड, तो वृत्तखंड को देखिए हमने जोड़ दिया, ए और बी को जोड़ दिया। अब देखिए यहां पे जो ये हिस्सा, इसी को त्रिज्याखंड कहलाता है, सॉरी क्या, वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्तखंड हमको क्या दिख रहा है, ए सी बी ए सी बी ए कौन है, ये हमारा वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला क्या है आपके बुक में, ये है, देखिए इसकी क्षेत्रफल के लिए क्या निकालना, कैसे निकालोगे, देखो ये ओ ए सी बी ओ क्या था मेरा, छोटी त्रिज्याखंड, तो छोटी त्रिज्याखंड से ओ ए बी त्रिभुज की क्षेत्रफल माइनस कर दे तो यही हिस्सा तो मिलेगा मेरे को, ओ ए सी बी ओ, ये जो पूरे क्षेत्रफल था इसमें से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो हमको यही चीज मिलेगा कि नहीं, तो हम वही चीज कर रहे हैं। तो देखिए ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल की फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री था, यही फॉर्मूला था। इसमें से माइनस करेंगे किसको हम, ये त्रिभुज की क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 साइन आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये है आपकी बुक में फॉर्मूले। कैसे निकाला मैंने, ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल से ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए। अभी इसका क्षेत्रफल तो हमें निकाले थे, यही फॉर्मूला था, उसमें से माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस कर दे तो ये वाली आ जाए, ठीक है। और एक चाप, मतलब देखो कहां से कहां तक, ए सी बी चाप, चाप कौन है, ए सी बी, इसको ऊपर बार लगाएंगे, ऐसे लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसका दैर्घ्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मतलब पूरा जब घूमता है, फॉर्मूला क्या है आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला थोड़ा कभी कभी पूछ देते हैं, क्या है, एक वृत्त दिया आपको, इसका केंद्र बिंदु O है और इसकी त्रिज्या R, और एक वृत्त इसको बाहर से स्पर्श कर रहा है,
ए, इसका केंद्र बिंदु O डैश, और ये है इसका त्रिज्या R1 है, और ये मान लीजिए R2 है। ठीक, अब ये दोनों वृत्त जो है हमारा बाहर से स्पर्श कर रहा है, तो ये दोनों वृत्त की केंद्र की बीच की दूरी के लिए क्या करोगे? तो देखो इसकी केंद्र कहाँ है? यहाँ, और इसकी केंद्र कहाँ है? यहाँ। दोनों केंद्र की बीच की दूरी के लिए कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से लेके ये दूरी तो R1 है, फिर O से लेके ये दूरी क्या है? R2। तो दोनों का जो त्रिज्या क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब हमको क्या बोलेगा, दो वृत्त बाहर से स्पर्श करेगा तो वो दोनों वृत्त की केंद्र की बीच की दूरी क्या होगा? दोनों का त्रिज्या को जोड़ देना है। अब और एक चीजें हैं, मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त है और एक ये वृत्त है, ये अंत स्पर्श कर रहा है, यहां से लेके इस वृत्त की त्रिज्या R1 है, और यहां से केंद्र बिंदु से लेकर के ये वृत्त का दूरी कितना है? R2 है। ठीक है, ये कहां से कट किया? अंदर से। तो तब दोनों त्रिभुज की त्रिज्या के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा बताओ? ये और ये बीच की दूरी निकालेंगे, तो क्या करेंगे? R2 से R1 को माइनस कर देंगे, तब आ जाएगा। तो दोनों के लिए जब अंत स्पर्श कट करेगा तो दोनों वृत्त की केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1। और जब दो वृत्त बाहर से स्पर्श करेगा तो उसकी केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। यही था फॉर्मूला। ठीक है, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इतना था। अब आपकी एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं मैं उसको करवा, 1 का क्वेश्चन नंबर पहला करवाते हैं एकदम।